नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं खरबूज की फसल में अभी के समय में सबसे बड़ी समस्या जो पौधा सूखने की आ रही है वो कौन सा रोग है, उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है। और इस समस्या के कारण किसान साथी खरबूज की फसल को लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं और खरबूज की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है यदि यह रोग आपकी फसल में एक बार फैल जाता है। तो इसका 100% नियंत्रण आपको मिलने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, खरबूज की फसल 60 से 70 दिन की होती है। इसी अवस्था में खरबूज की फसल में कुछ रोगों का अटैक होता है और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। इसमें यदि हम रोगों के अटैक की बात करें तो फफूंद जनित जो रोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, और एक जो पौधा सूखने वाला जो रोग है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है जिसे फ्यूजेरियम विल्ट कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूजेरियम विल्ट क्या है, यह कैसा होता है, कैसे फैलता है और इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, खरबूज की फसल में यदि हम फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में बात करें कि फ्यूजेरियम विल्ट क्या है, तो आप देखेंगे कि फ्यूजेरियम विल्ट का जब अटैक हमारी फसल पर होता है तो पौधे ऊपर से सूखते हैं, जो न्यू लीफ आती है, न्यू पत्ते आते हैं, वहां से पौधा सूखना चालू करता है क्योंकि यह जालम पर अटैक करता है और पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, जो जालम के द्वारा भोजन पौधे की हर पत्ती तक पहुंचता है, उस क्रिया को यह अवरोधित कर देता है और जालम को खराब करता है। आप पौधा उखाड़ेंगे तो आपको जड़ें जो हैं पौधे की वो आपको स्वस्थ दिखेंगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारे प्लॉट में फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक हुआ था तो आपको देखिए जड़ें काफ़ी स्वस्थ दिखेंगी, मदर रूट्स काफ़ी स्वस्थ दिखेंगी, पत्ते आपको ग्रीन दिखेंगे, धीरे धीरे सूखेंगे, लेकिन पौधा यहाँ से सूखना चालू करेगा। पहले यह न्यू लीफ को ख़त्म करेगा क्योंकि यहाँ तक भोजन नहीं पहुँचता, जालम को खराब कर देता है और जालम अंदर से आप पौधे को काट कर देखेंगे तो यह सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ, भूरी धारियाँ दिखेंगी। तो आप मान लीजिएगा कि आपकी फसल में फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक हो गया। इसको पहचानना बहुत आसान है। इसको आप काट कर एक कांच के गिलास में डाल देंगे तो उससे चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, तो आप यकीन मानिए आपकी फसल में फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक हो गया है। फ्यूजेरियम विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम एफ फफूंद के द्वारा फैलता है। यदि हम बात करें कि यह कब फैलता है और ये कैसे अटैक करता है, तो किसान साथियों, जब फैलता है जब मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बदल बन रहे हैं, बारिश हो रही है और गर्म और नम शुष्क वायु जहां रहती है, जैसे कि रात के समय में टेम्परेचर जो है वो लो जाता है और दिन के समय में टेम्परेचर हाई जाता है। यह फ्यूजेरियम विल्ट फैलने के लिए काफ़ी शानदार क्लाइमेट होता है। यदि यह क्लाइमेट आपके यहाँ बन रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी फसल में कहीं ना कहीं फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक होने वाला है। तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं और धीरे धीरे वह पौधे जो होते हैं वो पूरे सूख जाते हैं और यह एक पौधे में लग जाता है तो धीरे धीरे यह अन्य पौधों पर भी लगता है और पौधों को पूरी तरीके से खराब करता है। तो वीडियो में हमने समझा कि फ्यूजेरियम विल्ट क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्यूजेरियम विल्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने हैं और इसका 100% नियंत्रण हो सकता है कि नहीं। वैसे तो फ्यूजेरियम विल्ट का कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि इसको शुरुआती अवस्था में हमने देखा तो सबसे पहले तो आप वह पौधा निकाल कर अपने खेत से बाहर निकाल दें जिससे कि अन्य पौधों पर इसका जो अटैक है वो ना हो पाए। और हमें खेत तैयार करते समय इस पर ध्यान देना है। यदि आपके खेतों में फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक पहले से होता आया है या आप लगातार एक ही खेत में खरबूज की फसल कर रहे हैं, तरबूज की फसल कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका मेजर अटैक देखा जा सकता है, तो आप खेत को चेंज कर दें और फसल चक्र अपनाएं। और किसान साथियों, यदि आप खरबूज की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खेत तैयार करते समय ही इस पर ध्यान देना है। आप खेत तैयार करते समय अपने खेत पर 2 kg प्रति एकड़ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। कंपोस्ट खाद के साथ मिलाकर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करें और सूडोमोनास का प्रयोग करें 2 kg प्रति एकड़। यह हमें शुरुआती अवस्था में काम करना है। यदि हमने फसल लगा दी है तो हम जब फसल में पानी देते हैं उसी समय हमें अपनी फसल पर हर 15 दिन में ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास को देते रहना है। 200-200 लीटर करके आप 1 एकड़ में चलाते रहें जिससे कि आपके खेत में जो मित्र फंगस है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, जो कि बैक्टीरिया नाशक हैं और यह जैविक तरीके से फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करते हैं, यह मित्र फंगस हैं,
तो इनको हमें अपने खेत में बढ़ाना यह काम होता है और यह 100% नियंत्रण है। यदि आपके खेत में इन मित्र फंगस वायरस की कॉलोनी डेवलप होगी तो आपको अपनी फसल में कोई भी रासायनिक फंगीसाइड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह काम हमें शुरुआती अवस्था में करना है और आप ऐसी किस्म चुनें जो इस रोग के प्रति सहनशील हो और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी हो, तो उस वैरायटी का आप चयन करें। और किसान साथियों, यदि हम बात करें कि जब इसका अटैक हमारी फसल पर हो जाता है और हमने ये सारे काम नहीं किए होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो किसान साथियों, फ्यूजेरियम बेल्ट का अटैक यदि आपकी फसल पर होता है तो आप उसको शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल कर लें। यदि एक बार इसका जो अटैक है वो हो जाता है तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप अपने खेत की निगरानी करते रहें। यदि आपको एक भी पौधा इफेक्टेड दिखे तो उस पौधे को सबसे पहले निकाल कर आप अपने खेत से बाहर कर दें। उसके बाद आपको कुछ काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको अपने खेत में ड्रिंचिंग करानी है। ट्राइकोडर्मा विरिडी लें आप 1 kg और 1 kg आप सूडोमोनास लें, दोनों को फर्मेंट कर लें 200 लीटर में, और फिर प्रति पौधा आपको 100 ml इसका ड्रिंचिंग कराना है, जिससे कि आपकी फसल में इस फ्यूजेरियम बेल्ट का आपके खेत में इस फ्यूजेरियम बेल्ट का 100% और परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं, रासायनिक खेती करते हैं, रासायनिक नियंत्रण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कसुगामाइसिन या बेलिडामाइसिन 100 ml 500 ग्राम आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है। 70% WP का जो आता है, ब्लू कॉपर ले सकते हैं, और भी कंपनी के कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई भी एक ले सकते हैं। 500 ग्राम आपको वो लेना है। 100 ml आपको कोई बैक्टीरिया साइड लेना है। दोनों को आपस में मिलाना है। 400 लीटर पानी में इनको डालकर घोल बनाकर प्रति पौधा 50 ml आपको ड्रिंचिंग करानी है। इसका 100% नियंत्रण करना है तो आपको ड्रिंचिंग ज़रूर कराना है। यदि आपकी फसल 40 से 50 दिन की है तो उसी अवस्था में यह सबसे ज़्यादा अटैक करता है, तो आप अपनी फसल पे यह ड्रिंचिंग कराएं। इसका 100% नियंत्रण लेकिन जैविक में है, तो आपको यह मित्र फंगस वायरस को बढ़ाना है। और किसान साथियों, हमारे खरबूज के प्लॉट में फ्यूजेरियम बेल्ट का जो अटैक हुआ था उसके कंट्रोल करने के लिए हमने ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास की ड्रिंचिंग कराई और एक स्प्रे कराया था। उसके बाद रिजल्ट आप देख सकते हैं, प्लांट पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया, न्यू लीफ आना चालू हो गई और पौधा अच्छे से वृद्धि विकास करना स्टार्ट हो गया। तो इसका नियंत्रण 100% हो सकता है, बस हमें धैर्यता से काम करना है और अपने प्लॉट की निगरानी करते रहना है। किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अन्य किसान साथियों तक शेयर करें, ताकि सभी किसान साथियों को आ रही इस समस्या का 100% नियंत्रण मिल पाए। और किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर करो। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।